अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। खौफनाक आग लगी, 5 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। इमारत से जिस बिल्डिंग में आग लगी उस बिल्डिंग से औरतों की आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही थी औरतें, मगर कोई उन्हें बचा नहीं सका। कपड़ा कारोबारी इकबाल अहमद नमाज पढ़ने गए थे तो वही बच गए। मेरठ के लसाड़ी गेट थाना इलाके के कदवाई नगर में पीर की शब उस वक्त को राम मच गया जब यहां एक मकान में भयानक आग लग गई और अंदर से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो की दर्दनाक आवाजें सुनी गई। इस हवलनाक वाकये में घर में 5 बच्चों समेत 6 अफराद की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं एक खातून की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कपड़ा कारोबारी इकबाल अहमद का 3 मंजिला मकान है। उसमें उनके 3 बेटे आसिम, फारूक और डॉक्टर अरशद अपने अहले खाना के साथ रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक कारखाना चलता है, उसमें पावरलूम मशीनों पर धागों का इस्तेमाल करते हुए कपड़ा तैयार किया जाता है। वहीं पहली और दूसरी मंजिल पर खानदान रहता है। पीर की शब तकरीबन 8:45 बजे अचानक धुआं उठता नजर आया। देखते ही देखते आग के शोले आसमान को छूने लगे। इस दौरान इकबाल नमाज पढ़ने मस्जिद गए हुए थे। उस वक्त घर में खवातीन और बच्चे ही मौजूद थे। घने धुएं के दरमियान इकबाल की बहू रुखसाना अपने बच्चों को सीने से लगाए जिंदगी की फरियाद कर रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के बाद रुखसाना बच्चों को लेकर दूसरी मंजिल पर वाक़ई कमरे में इस उम्मीद के साथ पहुंची कि शायद वो वहां महफूज रह सके, लेकिन चंद मिनटों में आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और शोले दूसरी मंजिल तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इकबाल के बेटे आसिम की बीवी रुखसार, उनका 3 साल का बेटा अकदस, 6 माह की जुड़वा बेटियां नबीहा और इनायत और बेटे फारूक की बेटी महविश और बेटे हम्माद जाबहक हो गए। यानी 5 बच्चों समेत 6 अफराद इस आग में शहीद हुए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि AI समिट जो पूरी तरीके से फ्लॉप गया और हम विश्व गुरु के बजाय विश्व चोर के नाम से हम मशहूर हो गए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने और नरेंद्र मोदी ने पूरा AI समिट की धज्जियां उड़ा दी और मुल्क ने करोड़ों रुपए खर्च किया और हाथ में झुंझुना और विश्व चोर की बदनामी आई। अब यूथ कांग्रेस के युवा
इस सिमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के सदर और कारकुनान को कहा कि सच का आईना दिखाना जुर्म नहीं, हुब्बुल वतनी है। यानी अगर मुल्क में कुछ गलत हो रहा हो, मुल्क को बेवकूफ बनाया जा रहा हो, मुल्क को लूटा जा रहा हो और फिर गलत कोई काम हो रहा हो, तो आप अगर उस गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सच का आईना दिखाते हैं तो ये जुर्म नहीं, ये तो देशभक्ति है, हुब्बुल वतनी है। यानी राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के सदर और कारकुनान को हौसला दिया। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, स्वामी ओमकेतेश्वरानंद, आप जानते हैं कि ये वो स्वामी हैं जिन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई है। लेकिन जाहिर बात है कि स्वामी हो कि कितने ही बड़े पंडित हो, अगर बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोलोगे तो सजा मिलेगी। अब स्वामी को फंसा दिया गया है और अब खबरें आ रही है कि स्वामी जी ने अपनी पेशगी जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। स्वामी जी पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस एफआईआर में नाबालिग और दूसरे नौजवान के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम भी लगाया गया है और इसी को लेकर स्वामी पर पॉस्को एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी मोदी सरकार स्वामी और पंडितों और पुजारियों को भी नहीं छोड़ेगी अगर वो उनके खिलाफ माहौल बनाएंगे तो। दोस्तों, रमजान के इस मुबारक महीने में मैं आपसे एक दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं। हमारा ये चैनल वायरल न्यूज लाइव, जी हां, हम रोज आपसे मदद की अपील करते हैं, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ रमजान के इस महीने में बता रहा हूं कि पूरे महीने में कुछ लोगों को ये लगता होगा यार रोज अपील करते हैं, कितने लोग 100-100 रुपया डालते होंगे तो कितना पैसा आता होगा। रमजान के मुबारक महीने में मैं आपको बता दूं कि पूरे महीने में 1000 रुपये भी चैनल को मदद नहीं मिलती है। हर आदमी ये सोचकर पैसा नहीं डालता है कि वो तो डाल रहे होंगे, कितने लोग डाल रहे होंगे। एक भी साथी, सिर्फ 2-3 लोग हैं जो महीने भर में 700-800 रुपये डालते हैं। मेरे यारो, हक बोलने की, सच बोलने की हमको सजा ये मिली जब फलस्तीन पर जुल्म हो रहा था तो मैंने इजराइल के खिलाफ बोला था, और जब हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा था तो मैंने अपनी हुकूमत के खिलाफ बोला, बीजेपी के खिलाफ बोला और बजरंग दल के खिलाफ बोला। तो इन लोगों ने मेरी इतनी कंप्लेन की यूट्यूब को कि हमें जो पैसा यूट्यूब से आता था वो 2.5 साल से बंद कर दिया गया। फिर भी हम अपने जेब से खर्च करके ये चैनल चला रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम जुल्म के खिलाफ बोलना इसको सवाब समझते हैं। इसलिए हम 3 घंटा भी मैं चैनल पर देता हूं, अपने जेब से ऑफिस का किराया, एडिटर को पैसा, सब कुछ खर्च करता हूं, सिर्फ सवाब समझकर करता हूं। लेकिन मेरे यारो, अब हिम्मत टूट गई है, क्योंकि मेरी जगह आप भी अगर होंगे तो हर महीने आप इतना पैसा फालतू खर्च नहीं कर सकते। इसमें मेरी दुश्मनियां भी हो रही है लोगों से, हुकूमत से दुश्मनियां होती है, हुकूमत के खिलाफ बोलता हूं, बड़े बड़े कातिलों के, जालिमों के खिलाफ बोलता हूं, और पैसा तो यूट्यूब ने बंद कर दिया 2.5 साल से। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि रमजान का महीना है, रमजान के महीने में जितने लोग देख रहे हैं, अगर साल भर में एक मरतबा भी आपने रमजान के महीने में 1000 रुपये भी मेरे चैनल को डाल दिया तो मुझे साल भर चैनल चलाना बड़ा आसान होगा। मुसलमान ये शिकायत करते हैं कि मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं उठाता, मुसलमानों के कोई चैनल नहीं। अरे मेरे भाई, हम हिम्मत करके हमने चैनल खोल लिए, हम आवाज़ उठा रहे हैं तो साथ तो दो। मुसलमानों के चैनल इसीलिए चल नहीं पाते क्योंकि कोई साथ नहीं देता है। मेरे यारों, मैं आपसे अपील कर करके थक गया हूँ, लेकिन अब ये अपील कर रहा हूँ कि रमज़ान का महीना है, अगर आप लोग जितने देखते हैं, अगर आपने साल भर में रमजान के महीने में 1000 रुपये भी हमारे चैनल को भेजा तो हम साल भर की तनख्वाहें निकाल सकते हैं, साल भर का खर्च निकाल सकते हैं। हमें कमाना नहीं है, हम इस चैनल से कमाना नहीं चाहते, हमारा शौक है, हम इसको सवाब समझकर करते हैं कि जहां पर भी कौम पर जुल्म हो रहा हो, चैनल के जरिए से आवाज उठाते हैं, हम इसको सवाब समझकर करते हैं।
लेकिन अगर आप साथ दे देंगे तो हमको काम करना आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरी जगह आप भी अगर बैठ जाए तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जो महीने में 25, 30, 35 हज़ार रुपये अपने जेब से डाले। और नहीं यकीन आता है तो आ जाओ, जहां बैठे होगे ना आ जाओ और यहां पर तहकीक कर लो कि हम कैसा चैनल को चलाते हैं। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि प्लीज हिम्मत को हमारी टूटने मत दो, चैनल को बंद होने मत दो। 1000 रुपये हर शख्स रमजान के महीने में डाल दें एक बार साल में, तो हमको चैनल चलाना आसान होगा। ये जो मेरा नंबर आता है स्क्रीन पर 9923223361, इसी नंबर पर गूगल पे है, फोन पे है। आपसे अपील करता हूं कि 1000 रुपये कम से कम रमजान में आप चैनल को दीजिए और हमारे चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारे लाडले वजीर आजम जो फॉरेन के पीएम हैं, हिंदुस्तान में कम रहते हैं, बाहर के दौरे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हुकूमत चली गई तो ये घूमना फिरना बंद हो जाएगा। खैर, वो इजराइल का दौरा करने गए थे। जाहिर बात है कि इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने फलस्तीनियों को छोड़ दिया। इजराइल आप गए ना तो आपने फ़लस्तीन जाना चाहिए था। फ़लस्तीनियों के दुख दर्द और फ़लस्तीनियों पर होने वाले आतंकवाद और फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ भी आपने इजरायली पीएम से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि फ़लस्तीन के ताल्लुक से हमारे मुल्क ने और मोदी जी आपके अब्बा हुजूर ने, यानी आपसे पहले जो रहे हैं आपके बड़े, उन्होंने फ़लस्तीनियों के समर्थन में आवाज़ उठाई है, फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाई है। और दुनिया का हमारा पहला मुल्क भारत ऐसा मुल्क है जिन्होंने मजलूमों का साथ दिया है, फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। लेकिन आप वहाँ जाकर जालिम से गले मिल रहे हैं, कातिल से गले मिल रहे हैं, और एक ऐसा शख्स नेतन्याहू और एक ऐसा शख्स ट्रंप जो अभी फ़िलहाल और इंसानियत को तबाह करने पर तुला हुआ है, ईरान पर फजाई हमला करने के लिए तैयार है, आप उसको गले लगा रहे हैं, इसराइल का सफ़र कर रहे हैं, जिन पर करप्शन के संगीन इल्जामात लगे हुए, आप उनको गले लगा रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त अंदाज में नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि इजराइल के जेर कब्जा मगरिबी किनारों से हजारों फलस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है, उनके बेघर होने की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसकी दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है, पूरी दुनिया इजराइल पर थूक रही है, और तुम उसको गले लगा रहे हो। तो कांग्रेस ने जाहिर बात है कि इजराइल के इस दौरे पर नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है। आइए नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के मफाद और आईनी उसूलों का सबक पढ़ाया। क्या हंसी भी आती है इन लोगों पर। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिस पर लगातार मुल्क ये इल्जाम लगा रहा है कि इसी के साथ साठगांठ और गठबंधन की वजह से बीजेपी जीत रही है। और ये इलेक्शन कमीशन जो है अब ये मुल्क के मफाद की बातें कर रहा है और लोगों को आईनी उसूल बता रहा है। आईनी उसूलों की धज्जियां उड़ाने में सबसे बड़ा किरदार बीजेपी के साथ मिलकर अगर कोई नापाक किरदार अदा कर रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन अदा कर रहा है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? जी हाँ, भारत मंडपम में। भारत मंडपम, ये वही भारत मंडपम है जहां मुल्क के आतंकियों की अभी वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने 63 लाख रुपए खर्च किया है, बल्कि दान दिया है उनको कि ये लो नफरतें फैलाओ। और भारत मंडपम में यानी सरकारी छत्र छाया में सनातन संस्था की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ खुलकर नफरती भाषण दिए गए हैं। यानी ये माना जा सकता है कि सरकार खुद सनातन संस्था जो नफरतों का और आतंक का माहौल बना रही है, सरकार उनका साथ ही नहीं दे रही है, बल्कि उनको लाखों रुपए मदद भी कर रही है कि लो, जितना जहर घोल सकते हो, जितनी नफरतें फैला सकते हो फैलाओ। और उसी भारत मंडपम में इलेक्शन कमीशन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड के चित्रा में रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस यानी प्लेन, छोटा प्लेन जिसे कहेंगे आप, हादसे का शिकार हो गया। यानी अब
भारत में बड़ा बुरा हाल हो गया। जैसा एक दौर था कि पाकिस्तान के प्लेन इतने बदनाम हो गए थे कि कोई पाकिस्तान के प्लेन में कहीं भी सफर करने को पाकिस्तानी भी तैयार नहीं थे। अब वही हाल हमारे भारत का हो गया कि भारत में लगातार प्लेन हादसे हो रहे हैं। जी हाँ, और अब ये एक नया हादसा हुआ झारखंड के चित्रा में, रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गया। इसमें जितने सवार थे यानी 7 अफराद सवार थे, 7 के 7 हलाक हो गए। आइए नाज़रीन, केरला का नाम बदल गया जनाब, केरला का नाम बदल गया। ये वही केरला है जो बीजेपी को पर थूकता है, बीजेपी को कभी वोट नहीं देता, क्योंकि यहां कोई अंधभक्त नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, यहां बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता। अब इसी केरला का नाम बदलकर केरलम रख दिया गया और मरकजी काबीना ने यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इस नाम को मंजूरी भी दे दी है। नए पीएमओ सेवा तीर्थ में मंगल को मोदी काबीना की पहली मीटिंग हुई। इसमें सेवा संकल्प की करारदाद मंजूर की गई। काबीना की मीटिंग में केरला के नाम को केरलम करने की मंजूरी दे दी गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही, जहां गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र असेंबली में अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि यानी खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सुहेल लोखंडवाला ने कहा कि अजीत दादा एक जिंदा दिल इंसान थे और दादा से मेरे जाती मरासिम थे। अजीत पवार को खराज अकीदत पेश करते हुए कई मेंबरान असेंबली जज्बाती हो गए। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास का पहला दिन था। उम्मन असेंबली इजलास के पहले दिन माजी के वो मेंबरान जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको खराज अकीदत श्रद्धांजलि पेश किया जाता है। 23 फरवरी बजट इजलास का पहला दिन था। जहानी अजीत पवार को खराज अकीदत पेश करके दोनों ऐवानों के कारोबार को मुलतवी कर दिया गया। खैर, मैं आपको बता दूं कि अजीत दादा पवार का जो हादसा हुआ है इसकी तहकीकात का मुतालबा अब तेजी से बढ़ रहा है और खानदान ने भी कह दिया कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और रोहित पवार तो लगातार इस काम के पीछे लगे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि तैयारा सप्लाई, रोहित पवार का कहना है कि तैयारा सप्लाई करने वाली कंपनी चालबाजी से, बहुत चालबाजी से काम ले रही है। 3000 घंटों का अब भी कोई हिसाब नहीं है। क्या तफ्तीश में रोहित पवार ने कहा कि जानबूझकर ताखिर की जा रही है ताकि वीएसआर इन गुमशुदा रिकॉर्डों में हेराफेरी और मनगढ़ंत कर सके? उन्होंने पूछा, मजीद सवाल किया कि जब महाराष्ट्र के एक सीनियर लीडर की जान चली गई थी तो तैयारे से मुंसलिक कंपनी के मालिक को महज पायलट के तौर पर क्यों जांचा जा रहा था? रोहित पवार ने इस बात की तस्दीक भी वजाहत तलब की कि अगर कंपनी का मालिक मुजरिमाना जाविये की तहकीकात के दौरान हिंदुस्तान वापस आया था तो सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल ने सीआईडी को क्यों इत्तला नहीं की? खैर, सबको लग रहा है कि ये पूरा गेम है अजीत दादा का। ये हादसा नहीं, ये मर्डर है, कत्ल है और एक घिनौनी नापाक शैतानी साजिश है। आइरान में बड़ी खबर आ रही है, जहां जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी इस एतबार से कि 20 सालों से कैद, जेल के सलाखों में बंद एक मुस्लिम नौजवान की जमानत अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की मेहनतों से मंजूर हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी के सदर मोहतरम हैं, उन्होंने फरमाया कि जमीयत उलमा दीगर मुल्जिमीन के जमानतों के लिए भी और उनकी रिहाई के लिए भी लगातार कोशिशें कर रही है और बड़ी हद तक के अल्लाह जमीयत उलमा की कोशिशों को कामयाब भी कर रहा है। मुल्जिम फैसल शेख को अरशद मदनी ने कानूनी मदद दी। जी हाँ, और फैसल अताउर रहमान का ताल्लुक मुंबई के मजाफात के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मीरा रोड से है। जमीयत उलमा की जानिब से इन्हें कानूनी मदद दी गई और अल्लाह ने कामयाब भी किया और उनकी जमानत मंजूर हो गई है। मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा हिंद अभी फिलहाल, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा का महाराष्ट्र का नायब सदर हूं, वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हूं, मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 500 से ज्यादा केसेस
मुल्क भर में लड़ रही है। और ऐसे बड़े बड़े केसेस कि जब किसी पर आतंकवाद का इल्जाम लगता है तो रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, उस वक्त जमीयत उलमा सीना तान कर खड़े रहती है और बेकसूर जवानों के केसेस लड़ती है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है और कई जवानों की फांसी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की मेहनतों से फांसियां रद्द हुई और उन्हें बाइज्जत रिहाई मिली। मेरे अपने शहर के एक जवान आसिफ बशीर खान को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीयत उलमा की मेहनतों से बचाया। इनको भी फांसी की सजा हो गई थी। पिछले साल 5 जवानों को फांसी की सजा हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 जवानों की फांसी की सजा टल गई। 7 जवानों की उम्र कैद की सजा हुई थी। जमीयत उलमा ने केस लड़ा, उनकी रिहाई बाइज्जत हो गई। तो जमीयत उलमा ये बड़े काम कर रही है। तालीम के मैदान में भी लाखों रुपए की मदद करती है गरीब बच्चों की जमीयत उलमा। मेडिकल लाइंस भी लाखों रुपए की मदद करती है, दवाओं का इंतजाम करती है, इलाज का इंतजाम करती है जमीयत उलमा। इसलिए मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि रमजान के इस मुकद्दस महीने में जैसे अभी आपने सुना कि 20 साल से जेल की सलाखों में कैद मुस्लिम नौजवान को जमानत मिल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की मेहनतें रंग ला रही है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जहां हैं, मुल्क के नहीं दुनिया के जिस कोने में हैं, अपनी ज़कात के फंड में से जमीयत उलमा को अपना कुछ ज़कात का फंड जरूर रवाना करें, क्योंकि आपके ज़कात ऐसी जगह जाएगी तो उसका पूरा पूरा सवाब आपको मिलेगा। आप 9923223361 स्क्रीन पर यह नंबर लिखा जा रहा है, आप इस नंबर पर आप राब्ता कीजिए। जमीयत उलमा का अकाउंट नंबर भी लीजिए और अगर आप कहीं पर भी है मजीद तफसीलात के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगा कि अपनी ज़कात को सही जगह पहुंचाए और जमीयत उलमा के फंड में अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा जरूर दें। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, वो खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई, जी हाँ, कोई गुंडा है, उसके नाम पर भत्ताखोरी, हफ्ता उसूली के वाकयात में इजाफा हो रहा है। बिल्डरों को, ताजिरों को, कई अमीरों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फोन कॉल किए जा रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है। अभी आज से 5 दिन पहले आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस के एक दबंग नेता है और एमएलए है, विधायक है साजिद पठान। साजिद पठान के प्रचार के लिए मैं खुद गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर कांग्रेस की 22 से 24 सीटें जीतकर आई। तो साजिद पठान को भी किसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, यानी लॉरेंस बिश्नोई का कोई आदमी है ऐसा बोलकर, कुणान उलान विशाल कुछ तो भी नाम उसने बताया। कल ही मैंने वो वीडियो सुना और साजिद पठान साहब से बात भी की तो उसने उनको भी फोन किया और 10 करोड़ रुपये मांगा, जान से मारने की धमकी भी दी। साजिद पठान ने यह भी कहा कि भाई आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, आप मेरे बारे में जानकारी लीजिए। मैं साजिद पठान ने कहा, साजिद पठान ने खुलकर कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना पैसा कहां से लाऊं, आपको कोई गलत फहमी है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उनको धमकी आई कि हम तुझे चौराहे पर मार देंगे। साजिद पठान ने कहा, जो हमारे कांग्रेस के एमएलए, उन्होंने कहा कि मुझे मरने का कोई डर नहीं है, जिंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है। तो वो गुंडा उनको धमकी देते कहता है कि देखना, तुझे मौत का डर नहीं है ना, हम तुझे मार कर दिखाएंगे और चौराहे पर तुझे मारेंगे। तो खैर, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई लोगों को, ताजिरों को, बिल्डरों को, सियासी नेताओं को फोन करके डराया जा रहा है और उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है। साजिद पठान से भी 10 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया। खैर, साजिद पठान साहब हमारे एमएलए हैं, मैं उनके प्रचार के लिए गया था। मैंने 2 दिन पहले उनको फोन किया और उनसे मालूमात की तो साजिद पठान ने मुझे बताया कि हाँ मुफ्ती साहब, मुझे फोन आया था, धमकी दी गई थी, फिर भी मैं असेंबली सेशन में जा रहा हूं। कोई डर और खौफ की बात नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो खैर, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को फालतू में बड़ा किया जा रहा है।
फालतू में बड़ा किया जा रहा है। ये छोटे मोटे जो नाली के कीड़े हैं वो भी किसी को भी फोन लगाकर धमका रहे हैं। डरने और खौफ खाने की जरूरत नहीं है। खैर, हुकूमत तो लापरवाह है, हुकूमत आपकी हिफाजत नहीं करेगी, मगर जिस रब ने आपको जिंदगी दी है इंशाअल्लाह वो रब आपकी हमारी सबकी हिफाजत करेगा। हुकूमत का तो यह हाल है कि मैं खुद मेरी बात बताऊं, जब मैंने शराब खानों के खिलाफ यहां पर मुहिम चलाया तो 3 लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी कब्रिस्तान के गेट पर सुबह सुबह रोक कर। उस वक्त भी मैंने कोशिश की थी कि मुझे मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस का, रिवॉल्वर का मुझे लाइसेंस मिल जाए। सेल्फ डिफेंस के लिए 2 मरतबा मैंने अप्लाई किया। 4 महीना तक के मुझे घुमाया गया और एसपी साहब की जानिब से भी और कलेक्टर साहब की जानिब से भी रिपोर्ट ये आई कि मुझे कोई जरूरत नहीं किसी रिवॉल्वर की। जी हाँ, यानी हमारी जान की किसी को कोई परवाह नहीं है। हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी हथियार नहीं ले पा रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं मैं खुद पूरे मुल्क में राष्ट्रीय एकता पर काम कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम कर रहा हूं। तो कुछ लोगों को जाहिर बात है कि कुछ शैतान ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चाहते, उनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं तो मेरी जान को खतरा है। मैं नशे के खिलाफ काम कर रहा हूं। दुलिया में मैंने प्रोग्राम लिया, बॉम्बे में मैंने प्रोग्राम लिया, जमीयत उलमा के बैनर तले में पूरे भारत में जाता हूं, नशे के खिलाफ और नशे के कारोबारियों के खिलाफ बोलता हूं। जाहिर बात है करोड़ों का कारोबार है इन लोगों का, ये मुझे धमकियां देते, मगर फिर भी हमारे यहाँ के एसपी साहब ने, पहले वाले भी और अभी वाले भी, और कलेक्टर साहब ने भी, पहले वाले भी, उन्होंने भी सब ये कहा है कि आपको कोई जरूरत नहीं है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। आज कहते कहते बात ये मैंने कह दिया, अगर मेरी जान पर कोई हमला होता है तो यकीनन हुकूमत भी और वो लोग भी जिम्मेदार होंगे जो कहते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है लाइसेंसी रिवॉल्वर लेने की, वो लोग भी जिम्मेदार होंगे। अगर आप अपने चेहरे, दाग, धब्बे, निशान से परेशान हैं तो हर्बल नूर क्रीम आपके लिए बेहतरीन समाधान है। ये हर्बल नूर क्रीम डार्क स्पॉट्स कम करती है, पिगमेंटेशन कम करती है, मुहासों के निशान फीके करती है। सबसे खास बात इसकी नेचुरल ग्लोइंग, ब्राइट, स्मूथ दिखने लगती है। अगर आप साफ सुथरी और खूबसूरत स्किन चाहते हैं तो एक बार हर्बल नूर क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। होलसेल रिटेल दोनों में मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट